नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस के नेताओं का लगातार प्रदेश में दौरा है और सभाओं का दौर भी लगातार जारी है। तो वहीं पीएम मोदी के दौरे के बाद भ्रष्टाचार पर मोदी की गेंद पर खेलने का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया है। तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर लगातार भ्रष्टाचार के तीर तलवार चलाती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने ये मांग क्यों नहीं मानी? इसके पीछे कांग्रेस के कट, कमीशन और करप्शन की बोलबाला थी, सोच पड़ी थी। लंबे समय तक कांग्रेस की नीति रही है, अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है और इसलिए वो आने से डरते हैं, भाग जाते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से लगातार ईडी आईटी के छापे घोटालों को लेकर पड़ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस सरकार में घोटालों को लेकर जनता जनार्दन तक इसे पहुंचाकर कांग्रेस सरकार को डैमेज करने की कोशिशों में जुटी है। बीजेपी के लिए इस बार के चुनाव में कांग्रेस सरकार पर वार करने के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए भाजपा नए नए तरीकों के जरिए कांग्रेस पर वार कर रही है। बकायदा सोशल मीडिया के जरिए सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तो अपने जबलपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में हुई जनसभा में घोटालेबाज नेताओं को जेल में ठूसने की बात तक कह दी। बकायदा पीएम हर मंच पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सियासी गीत गुनगुना रहे हैं। तो बीजेपी के दिग्गज भी भूपेश बघेल सरकार पर वार कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहला काम यहां से बाहर निकलने के बाद अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं तो भूपे का लिंक शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये जो वीडियो बने हैं ये पोल खोल की है कांग्रेस की सरकार की जो भ्रष्टाचार से बनी और वो सरकार जिसके मुखिया कौन? भूपे। मुखिया कौन? भूपे। एक मैंने दिल्ली में कहा था, जब मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे अरविंद केजरीवाल, तब मैंने कहा था ऐसा खाने वाले मनीष सिसोदिया। वैसे ही आज छत्तीसगढ़ के अब पीएम के बयानों से गर्म हुई सियासत की तपिश सीधा सीएम भूपेश को महसूस हो रही है। तभी तो वो खुद सियासी वार का जवाब देने के लिए रण में कूदे हैं। आरोप ये कि प्रजातंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में सभी विपक्षियों को जेल में ठूसने की बात सीधे सीधे तानाशाही का सबूत है। सुनिए क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। लगातार चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह इस प्रकार से दमन किया जा रहा है ताकि कोई विपक्ष के बचे ना, और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये विपक्ष को, प्रजातंत्र में विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे में सारे विपक्षियों को ख़त्म करने, जेल में ठूसने की बात हो रही है। तो ये तो सीधा सीधा ये देश तानाशाही की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये देश प्रजातांत्रिक देश है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है और मैं समझता हूँ कि अति का भी अंत होता है। बहरहाल जनता को साधने के लिए चुनाव में हर राजनीतिक पार्टियां अपने आप को पाक साफ साबित करती हैं, लेकिन ये जनता जनार्दन है, अपना फैसला बटन दबाकर देती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किस पर बटन दबाकर अपना फैसला सुनाती है। विकास यादव, रायपुर, इंडिया वॉइस। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जिला मुख्यालय कांकेर के गोविंदपुर खेल मैदान में 6 अक्टूबर को आयोजित नगरीय
निकाय पंचायती राज महासम्मेलन में कांकेर जिले को 866 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रियंका गांधी शामिल हुई। इस विकास कार्य में 550.13 करोड़ रुपए के 287 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 316.03 करोड़ रुपए के 251 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। साथ ही कार्यक्रम में जिले के 12,730 हितग्राहियों को लगभग 5.78 करोड़ रुपए के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री का वितरण किया गया। नगरीय निकाय और पंचायती राज सम्मेलन हो थे। आप सब मालूम है, एक समय रिसे कि देश में जनप्रतिनिधि के नाम से केवल 5,000 व्यक्ति रिसे, या तो सांसद रिसे, राज्यसभा सदस्य रिसे, विधायक रिसे, एमएलसी रिसे, 5,000। राजीव गांधी जी केस कि यहां 2 करोड़ अधिकारी कर्मचारी मन हैं, जनप्रतिनिधि केवल 5,000। कैसे नियंत्रण होई, कैसे कर जनता के भागीदारी होई, और भी पैके पंचायती राज ला अनिवार्य करे के काम। पंचायती राज चुनाव पहली होत रही से, लेकिन मुख्यमंत्री मन कबू अकाल के नाम से, कबू विशेष परिस्थिति के नाम से पंचायत के और नगरीय निकाय की चुनाव मतलब टाल देत रही से। लेकिन 73वें 74वें संशोधन करके ये तय किए गई कि यदि कोनो पंच के या इस्तीफा देते या मृत्यु होते या कोई भी पंचायती राज या नगरीय निकाय के, तो 6 महीना में जैसे विधायक और सांसद मन के चुनाव होते, वही प्रकार से पंचायती राज में भी चुनाव हुई, नगरीय निकाय में चुनाव हुई। और साथ ही साथ 1/3 महिला मल्ल आरक्षण दे के व्यवस्था। पहले हम गांव जहां सभा करण महिला मन बहुत दूर में बैठे रहा है, बड़े नेता मन आए, पब्लिक तो रहा है, लेकिन महिला मन दूरिया में बैठे रहा है। लेकिन जब ले पंचायती राज लागू होए, महिला मन मंच में बैठे, देख ले सब लुगरा वाली में सब बैठे, यूं तरफ देख ले, यूं तरफ देख, संगीता से लेकर रश्मि तक सब महिला मन बैठे, फूलो देवी और गंगा दीदी, लक्ष्मी बहन सब सामने में बैठे, प्रियंका दीदी के बगल में बैठे, शैलजा दीदी पुराना नेता है, लेकिन यूं मन सब साथ में बैठे, सभा में भी आते और मंच में भी बैठे थे, पंचायत ला भी संचालित करा थे और महापौर बन के भी एक से एक काम करा थे। जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जनपद के अध्यक्ष है, सरपंच है। अब आदमी मन है कोनो सरपंच पति एसपी बन जाते, सरपंच पति कोनो जेपी, ये स्थिति हो गई है। हमारे मन के पहचान वही प्रकार के हो जाते, सरपंच पति, महापौर पति, एमपी हो गए, ऐसे हमारे मन की स्थिति। लेकिन छत्तीसगढ़ में पंचायती राज या नगरीय निकाय देख ले, आरक्षण तो 33% के, 50% के, वो कर ले ज्यादा। हमार पंच है, सरपंच है, जनपद है, एक में महिला मन की संख्या। तो महिला मन हमेशा आगे बढ़ाए के काम कांग्रेस पार्टी करे है। हमें प्रियंका दीदी बताना चाहता हूं कि अभी जिन मतदाता सूची अभी परम दिन प्रकाशित हुई, परसों प्रकाशित हुई से, उनमें 57 विधानसभा में महिला मतदाता ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। और नारायणपुर विधानसभा जब 57% महिला मन है, जिन सबसे अबूझ मार के क्षेत्र में शामिल है, सबसे ज्यादा महिला मतदाता। तो छत्तीसगढ़ में जो लिंग अनुपात है देश के सबसे बढ़िया। हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं हो बेटी बेटा मन में, और ही कारण से देख ले मतदाता में महिला मन के संख्या अधिक है पुरुष से। तो ये पंचायती राज के फायदा, महिला मन ला आगे बढ़ाए के फायदा ये लगातार हो थे। पंचायती राज ला मजबूत करे बर निरंतर हमार सरकार काम करा थे, चाहे पंचायत मन के, सरपंच के, पंच के, जनपद के, जिला के, सबके मानदेय बढ़ाए काम करें। हमारे पार्षद और अध्यक्ष और महापौर मन के मानदेय बढ़ाए के काम करें। ओकर मन के क्षेत्र विकास निधि के
पैसा बढ़ाए के काम करें। तो हमन लगातार पंचायती राज ला मजबूत करे के काम करें। उसी प्रकार से पैसा के नियम, अभी चौबे जी कहा से पैसा नियम बनाए, 1996 के लागू है। नियम बने, कानून बने तो 96 से, लेकिन लागू अभी पिछले साल हुई। 15 साल ले रमन सिंह ला मौका मिले, लेकिन पैसा कानून लागू नहीं करे रही से। वो तो आदिवासी मन के जमीन लुटवाए में लगे रही से। 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन आदिवासी मन के छीन ले गिरी से। ये तो कांग्रेस के सरकार है, आपके सरकार है। लोहांडी गुड़ा में आदिवासी जमीन जिन ले गिरी से उद्योग लगाए बर वो वापस कराए काम लग कोनो करे है तो कांग्रेस के सरकार करे है। और जैन पट्टा इंदिरा जी बांटे रही से और रमन सिंह वो लोग छीन ले रही से, वो वापस देवाए के काम राहुल गांधी जी के हाथ से अमन करा रहे हैं। आप सब लोहांडी गुड़म ऊपर आप तो जानते ही हैं कि मेरे परिवार का आपके साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आए, उसके बाद भी वो पूरे प्रदेश के कोने कोने तक उन्होंने दौरा किया, आपके पास आए, आपकी समस्याओं को समझा। इंदिरा जी 1972 में बस्तर में आई थी, शायद आपने भी एक फोटो देखी हुई होगी जिसमें वो नाच रही हैं कुछ आदिवासी बहनों के साथ। तो आपको याद है कि मेरे पिता और मेरी माता जी भी काफी बार बस्तर आए। जगह जगह जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा गारंटी, मोदी का गारंटी। और दुनिया क्या कहे दुनिया इस मोदी जी के गारंटी का, कि जब आपने 15 लाख का गारंटी दिया था, हमारे खाते तो आज तक खाली हैं। ये आपका गारंटी क्या है? आपने कहा था कि आप करोड़ों रोजगार देंगे, क्या हुआ? तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं आपके केंद्र सरकार में, इतने पद खाली हैं, आपने भरे ही नहीं। कहां गई आपकी गारंटी? कौन सी खोखली गारंटी है? आपने कहा था बेरोजगारी को मिटाएंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आपकी बदौलत है। जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तब आप कोई नई गारंटी निकाल देते हैं। ये ऐसी बात है कि आप जब दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, दुकानदार आपको चाइना माल दे देता है, कहता है कि इसकी 10 साल की गारंटी है। घर जाते हो 10 दिन में टूट जाता है। यही है खोखली गारंटी मोदी जी की, कोई गारंटी नहीं है। ये जो भरोसा लिखा है ना, ये भरोसा टूट गया है इनमें। पूरा देश देख रहा है, आपका प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है कि जो मुंह से निकलता है वो जमीन पे काम कभी उतरता नहीं है इनका। कुछ कुछ कहते रहते हैं, लेकिन जब कार्य करने का काम होता है, विकास करने का काम होता है, तो क्या होता है? बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, नया संसद बन रहा है 20,000 करोड़ का, हॉल बन रहे हैं 27,000 करोड़ के, लेकिन आपका विकास नहीं हो रहा है। आपके पैसे, आपकी संपत्ति आपसे छीनी जा रही है, गरीबों से छीन कर अमीरों को दी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा जा रहा है। और भिलाई में नागरिक सुविधा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए 1 लाख करदाता भवन को डिजिटल प्रणाली से जोड़ने के लिए डिजिटल डोर नंबर लगाए जाने हेतु महापौर की मौजूदगी में आयुक्त ने कंपनी के साथ अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि महापौर नीरज पाल की उपस्थिति में आयुक्त रोहित व्यास ने HDFC बैंक के साथ करार किया, जिसमें क्षेत्र में आवासीय और व्यवसायिक भवनों में डिजिटल नंबर प्लेट लगाया जाएगा, जिसके QR कोड में भवन के मालिक का संक्षिप्त विवरण के साथ निगम के देय करों की जानकारी और भुगतान की सुविधा होगी। तो वहीं प्रथम चरण में 10,000 मकानों में नंबर प्लेट लगाए जाएंगे और शुरुआत निगम बोर्ड 1 से की जाएगी और ये एक क्रांतिकारी कदम होगा।
खबर कोरबा से है, जहां संचालित छात्रावास से 8 छात्राएं छत से कूदकर फरार हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। तत्काल पुलिस को मामले से अवगत कराया गया, जिसके बाद छात्राओं की तलाश शुरू की गई, जिसके बाद कटघोरा पुलिस सख्ते में आ गई। वहीं तानाखार के पास सभी छात्राएं सुरक्षित मिल गई है, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। मामला रामपुर कोरबा का बताया जा रहा है। उस स्थिति में बच्चे लोग का मन हुआ कि नहीं, हमको सारे लोग अभी नहीं जाने दे रहे हैं, तो हमको जाना है। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत ही नादान थे, तो उन लोगों ने एक व्यवस्था देखते हुए कि जाएंगे, और सवेरे सवेरे उन लोगों ने जाने का निर्णय ले लिया। तो ज़्यादा दूर नहीं निकले थे, हम लोगों ने उन्हें खोजा, प्रयास किया और फिर उन्हें ला करके अभी बच्चे बढ़िया से पढ़ भी रहे हैं। और कितने बच्चे यहाँ से चले गए थे? उस दिन 8 बच्चे निकल गए थे, लेकिन ये हुआ कि वो बच्चे फिर बाद में जब लेके आए तो बोले कि सर उस दिन हम लोग को घर जाना था, इसलिए हम लोग चले गए थे, लेकिन हम लोग से गलती हुई। सकुशल वापस? हाँ, सकुशल सभी बच्चे वापस आ गए हमारे। कोरबा में जांजगीर मुख्यालय के कार्यपालन अभियंता कार्यालय को किसानों ने घेर लिया। बता दें कि भारी संख्या में पहुंचे किसानों ने अधिकारियों पर उनकी समस्याओं को अनसुना करने का आरोप लगाया। दरअसल ये सभी किसान मुआवजा को लेकर कार्यालय के चक्कर काट रहे थे, जिससे आक्रोशित होकर उन्होंने कार्यालय का घेराव कर दिया। बताया जा रहा है कि तब मुआवजा को लेकर घोषणा हुई थी, लेकिन अब तक राशि नहीं मिल सकी है, जिसको लेकर अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे और उन्होंने किसानों को भुगतान का आश्वासन दिया। तब जाकर किसान शांत हुए। मैं हरिहर केवट खबरेडी के रहने वाला हूँ। हमार जो मिरोनी बराज के डैम बना हुआ है, वहाँ 58 किसान का जमीन बुड़ा हुआ है कि उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। 6 साल से हमार कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, कि कोई मांग नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई सुनाई नहीं कर रहा है। उसके लिए हम चक्का जाम भी करेंगे और 5-6 बार आ चुके हैं चापा में, कोई कार्रवाई साहब नहीं भेटा। वो दिन कह रहा है कि वो नहीं आया है, वो कह रहा है कोई वो दिन नहीं आया है, और कुछ कार्रवाई हमको लेना है। और चक्का जाम नहीं तो हमन करबो। 2 बार हो गए, 4 बार हो गए, हाथ हम भाड़ा कर करके कोई मतलब है क्यों लिख जाते हैं। हमन बुता काम किसान आदमी छोड़ के आप। खबर कोरबा से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के साथ ही आप पार्टी ने भी आम जनता को अपने पक्ष में करने की जोर आजमाइश शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश में बड़े नेताओं का दौर चल रहा है। बता दें कि पार्टी को मजबूती देने का दौरा जिले में लगातार हो रहा है। इसी कड़ी में आपके प्रदेश तय प्रभारी कटघोरा पहुंचे और रैली निकालने के साथ ही जनसभा ली। वहीं आपके प्रदेश तय प्रभारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ही तीसरा विकल्प है और लोगों में पार्टी को लेकर उत्साह है। साथ ही कहा है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं अब पहले की तरह नहीं है, पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, उनको पता चल गया है उनके अधिकार क्या है। जनता को भी अब अभी वाले जो लोग हैं उनके बीच जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आज जो है बड़े अच्छे। कोरबा के जांजगीर चांपा जिले में पटवारी संघ ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां कलेक्टर के गनमैन द्वारा बनारी हल्का के पटवारी ज्योतिष तरवे से बदतमीजी करने और उसकी शिकायत पर कलेक्टर के आदेशानुसार एसडीएम द्वारा पटवारी को रातों रात शिवनी नारायण के हल्का के तुलसी गांव में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया है। बता दें कि इस मामले में पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष कलेक्टर से मिलकर पटवारी के स्थानांतरण पर रोक लगवाने पहुंचे और रोक नहीं लगाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि कलेक्टर के गनमैन द्वारा पटवारी के साथ अक्सर बदतमीजी की जाती थी और यही वजह है कि पटवारी का तबादला उसी की वजह से किया गया है, लेकिन अब यह मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग चाहते थे कि इस तरह का स्थानांतरण न किया जाए, कहीं ना कहीं संघ बदनाम होता है, पटवारी की छवि भी खराब होती है। तो हमारा मानना है कि उसको यथावत किया जाए। अगर यथावत नहीं होता तो वास्तविकता तो है कि हम आंदोलन करने के मूड में थे, मगर चूँकि अभी चुनाव का सीज़न है, पब्लिक भी अनावश्यक परेशान होगी और हमारा टारगेट कभी पब्लिक को परेशान करना नहीं है, इसलिए अभी हम आंदोलन करने के मूड में नहीं।
बलौदाबाजार में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां जिला पुलिस क्राइम ब्रांच ने शनिवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि तस्करों के पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब मिली है, साथ ही 5 लीटर महुआ की अवैध शराब भी बरामद की गई है। तो वहीं 3 आरोपियों से 76 पाव अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गांव-गांव में अवैध शराब बेचने का काम करते हैं। हालांकि चारों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बलौदाबाजार बढ़ रहे अवैध शराब जुआ सट्टा के खिलाफ शनिवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2430 रुपए की नकदी मिली है। सट्टा पट्टी के कागज जब्त किए गए हैं। तो वहीं आरोपों के धारा 4 क जुआ एक्ट और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 6 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बलौदाबाजार में कसडौल विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू का बटगन में ग्रामीणों ने शकुंतला साहू पर वापस जाओ के नारे लगाए। बता दें कि विधायक शासकीय नवीन कॉलेज बटगन के उद्घाटन समारोह का ग्रामीण विरोध कर रहे थे और विरोध में विधायक कॉलेज पहुंचे, तभी मार्ग में महिलाओं ने गाड़ी को रोक लिया। साथ ही विधायक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस और ग्रामीणों के बीच झुमा-झटकी का मामला सामने आया है। साथ ही सरपंच और उप सरपंच ने इस को गंभीर बताते हुए आरोप लगाए हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।